नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज तारीख है 7 जून और देखिए पूरे देश में आदर्श आचार संहिता जो लगी हुई थी वो कल ही समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद अब बिहार सरकार भी पूरी तरह से युवाओं को नौकरी देने के लिए तैयारी कर चुकी है। देखिए सिर्फ अकेले स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त की बड़ी खबर है, अकेले स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर नियुक्तियां जो हैं वो अब शुरू हो जाएंगी। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। इसको लेकर कल ही सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर है जिसमें अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी दिख रहे होंगे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी दिख रहे होंगे। आपको बता दें तमाम जो विभिन्न पद हैं वो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में ही है। लगभग 45,000 नियुक्तियां होंगी। विभिन्न पदों पर 45,000 नियुक्तियां होंगी और मंगल पांडे ने साफ साफ कहा है अगले 4 महीने में इन सभी पदों पर नियुक्तियां हो जानी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो बेहतरीन ढंग से काम करे। लोगों को जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लाभ मिलता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का जो लाभ मिलता है वो बेहतरीन ढंग से उन्हें लाभ मिल सके। हम बिना किसी देर के जो तमाम विभिन्न पद हैं जिस पर कितनी वैकेंसीज निकल रही हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। अगले 4 महीने में ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। ये बड़ी खबर है। देखिए युवाओं को रोजगार मिले, नीतीश सरकार शुरू से ही इस पर तत्पर है और नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव में ही कहा था कि बस चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा वैकेंसीज निकलेगी। और जो युवा इंतजार कर रहे हैं, खास करके स्वास्थ्य विभाग में जो तमाम जितने चिकित्सा कर्मी हैं उनके लिए एक बम्पर बहाली निकलने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार ने एक बड़ी सौगात दी युवाओं को और सिर्फ 4 महीने में इन पदों को भर देना है, इन नियुक्तियों को पूरा कर देना है। ये पदें लंबे समय से खाली चल रही थी, इस पर कोई नियुक्तियां नहीं हो पाई थी। इससे पहले वाली जो सरकार थी वो तो रोजगार की दावे करती थी, रोजगार दिए गए हैं शिक्षा विभाग में, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में आखिर क्यों इतने पद इतने दिनों से खाली थे? खैर ये सवाल अलग है। तस्वीर आपको दिखाएंगे। तस्वीर देखिए, जो तमाम पद है जिस पर नियुक्तियां निकाली गई हैं, जिसमें से सहायक प्राध्यापक के लिए 1339 पोस्ट खाली हैं, यानी कि 1339 पोस्ट खाली हैं। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 3523 पोस्ट खाली हैं। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 396 पोस्ट खाली हैं। इसके अलावा सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 1290 पोस्ट खाली हैं। दंत चिकित्सक के लिए 64 पोस्ट खाली हैं। सिस्टर ट्यूटर के लिए 362 पद खाली हैं। नर्स के लिए, देखिए नर्स के लिए बड़ी वैकेंसी है, 6298 पोस्ट खाली हैं। एएनएम के लिए 15,089 पद खाली हैं। आप समझ सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए 3,637 पोस्ट खाली हैं। एक्सरे टेक्नीशियंस के लिए, जो एक्सरे टेक्नीशियंस हैं उनके लिए 803 पोस्ट खाली हैं। ओटी असिस्टेंट्स के लिए 1326 पोस्ट खाली हैं। ईसीजी टेक्नीशियंस के लिए 163 पोस्ट खाली हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए भी 3080 पोस्ट खाली हैं। ड्रेसर के लिए 1562 पोस्ट और सीएचओ यानी कि जो संविदा पर आते हैं उनके लिए 4500 पोस्ट खाली हैं। तो आप समझ सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि 4 महीने में चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों की जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, जो चिकित्सा कर्मी हैं, उनकी नियुक्ति हो जाने से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को अत्यधिक प्रभावकारी बनाया जा सकता है, जिससे समाज के जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसे भी लाभ मिले। देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था इससे काफी अच्छी होगी, काफी सुदृढ़ होगी, तो काफी लाभ मिलेगा। और जहां तक बात हम करें वैकेंसीज की, तो लगभग 45,000 ऐसे पोस्ट हैं जो खाली हैं, जिन पर अब वैकेंसीज निकाली जानी है और अगले 4 महीने में ही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी कर युवाओं को नौकरी देना है। ये सरकार का लक्ष्य है। 4 महीने में 45,000 पोस्ट भरे जाने हैं। तो समझ सकते हैं आप, बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर। 45,000 पोस्ट खाली हैं सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में। अभी और कई सारे विभाग हैं जिनमें वैकेंसीज निकलेगी। अभी तो आदर्श आचार संहिता खत्म हुई है और ठीक उसके अगले ही दिन ये सरकार का बड़ा आदेश जो हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना है। उस दिन भी बिहार में बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में सिर्फ अकेले स्वास्थ्य विभाग ने जब 45,000 पदों पर, विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू की है, तो आप समझ सकते हैं अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। और इसी साल आप समझ सकते हैं, अभी जून का महीना यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नवंबर तक इन सभी पदों को भर देना है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आदेश जारी हुआ है, तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिलेगी। अभी और विभाग हैं। देखिए अब बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की बहाली हो रही थी, फिलहाल तो रुक गई है। अगर उस पर भी फिर हरी झंडी मिलती है कोर्ट की ओर से, तो समझ सकते हैं फिर वहां पर भी और सारी जॉब्स जो है वो निकल के आएंगी। तो बिहार में नौकरियां मिलेंगी। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए शुरुआत की है। अभी और कई सारे विभाग हैं जिसमें भी कई सारी पोस्ट जो है वो खाली है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले साल जब विधानसभा का चुनाव होगा, अगर नियमतः हम देखें समय से, तो अगले साल ही विधानसभा का चुनाव होना चाहिए 2025 में। अगर उससे पहले होती है चुनाव तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं। वो तो फिर
अचानक से और सरकार का जो फैसला होगा उस पर सबको अमल करना होगा। लेकिन अगर अगले साल चुनाव होते हैं तो उससे पहले 5 लाख लोगों को नौकरी देना है। तो ये नीतीश कुमार की सरकार का जो वादा था, कमिटमेंट था, उस पर अब धीरे धीरे उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। और जो कार्य बहुत दिनों से ठप थे, सरकार बदलने में, फिर विश्वास मत हासिल करने में, फिर आदर्श आचार संहिता लग गया, इसके कारण कई सारे कार्य जो थे ठप थे, चाहे वो पथ निर्माण विभाग के हों या कई सारे विभाग के हों, उन सभी कार्यों को भी अब तेजी से पूरा किया जाएगा। ये नीतीश सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, सभी मंत्रियों ने कमर कस ली है और नई कैबिनेट का गठन हुआ था, आपको याद है, मार्च महीने में ही। उसके बाद जब विभागों का बंटवारा हुआ था उसके ठीक अगले दिन ही, यानी कि 16 तारीख को पूरे देश में चुनाव की घोषणा हो गई थी। इसके बाद से नए फैसले नहीं लिए जा सकते थे। अब जब आदर्श आचार संहिता खत्म हो चुकी है तो नए फैसले लिए जा रहे हैं और विभिन्न पदों पर सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में ही 45,000 वैकेंसीज निकलने वाली हैं और अगले 4 महीने में ही इन पूरी वैकेंसीज को भर भी देना है। तो तैयारी पूरी है। आप लाइव से बन रहे हैं। इस बड़ी खबर से हमने आपको अवगत कराया है। युवाओं के चेहरे पर जरूर खुशी आई होगी जो लोग लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग में, खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।